आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। लेकिन इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उन्हें यहाँ भी वैसे ही हार का सामना करना पड़ेगा जैसे विधानसभा चुनाव में झेलनी पड़ी थी। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा की सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। यह बयान उन्होंने लोजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में दिया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता राजू तिवारी समेत कई मंत्री, सांसद और कार्यकर्ता मौजूद थे। अब जरा समझते हैं कि राज्यसभा चुनाव का गणित क्या कहता है। राज्यसभा के सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, यानी जिस दल या गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत या मजबूत संख्या होती है उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत मानी जाती है। बिहार विधानसभा में फिलहाल एनडीए की स्थिति मजबूत है। ऐसे में चिराग पासवान का यह दावा कि 5 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी एक आत्मविश्वास भरा राजनीतिक बयान माना जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव का उम्मीदवार उतारने का फैसला भी एक रणनीतिक कदम है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही संख्या का गणित विपक्ष के खिलाफ हो, लेकिन चुनाव लड़कर विपक्ष अपनी राजनीतिक मौजूदगी और संदेश दोनों को मजबूत करता है। यह कदम भविष्य की राजनीति और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। चिराग पासवान ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह मायने नहीं रखता कि सीटों पर एनडीए के किस दल का उम्मीदवार होगा, महत्वपूर्ण यह है कि जीत एनडीए की होगी। इस बयान के जरिए उन्होंने गठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की। अगर हम हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो बिहार में सियासी समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच सत्ता का खेल पिछले कुछ वर्षों में कई बार करवट ले चुका है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव सिर्फ 5 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गया है। राज्यसभा चुनाव का असर सीधे तौर पर दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि राज्यसभा में संख्या बल केंद्र सरकार के लिए अहम होता है। ऐसे में बिहार की 5 सीटें राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। होली मिलन समारोह के दौरान चिराग पासवान ने देश और दुनिया की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज कई देश युद्ध का सामना कर रहे हैं और इस मौके पर वे कामना करते हैं कि विश्व भर में शांति और खुशी का माहौल स्थापित हो। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार नई खुशी और तरक्की के नए रंग लेकर आए। यह बयान एक तरफ राजनीतिक आक्रामकता दिखता है तो दूसरी तरफ त्योहार के मौके पर सौहार्द का संदेश भी देता है। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव वास्तव में राज्यसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाएंगे? क्या विपक्ष कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है कि वे मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं? राजनीति में बयानबाजी अक्सर रणनीति का हिस्सा होती है। चिराग पासवान का बयान एनडीए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, जबकि तेजस्वी यादव का उम्मीदवार उतारना विपक्ष की सक्रियता को दिखाने का प्रयास माना जा सकता है। बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहाँ आखिरी वक्त तक समीकरण बदलते रहते हैं, इसलिए यह कहना जल्दीबाजी होगी कि नतीजा क्या होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।